जंगल में बहुत ही प्यारी सुबह थी। सभी जानवर खेल और मौज मस्ती कर रहे थे। वहीं मिट्ठू, मैना और उनके दो बच्चे भी पक्षियों के साथ सुबह की ताजी हवा का मजा ले रहे थे। फिर एक दिशा से तेज रफ्तार के साथ एक तीर आया और पेड़ के तने में लगा। इसी तरह दो तीर और आए, जिनमें से दूसरा जमीन पर लगा और तीसरा पेड़ पर लगे एक सेब पर लगा। भागो, लगता है कोई शिकारी आया है। सभी जानवर डरकर भागने लगे और पक्षी हवा में उड़ने लगे। तभी एक और तीर आया और उसने मिट्ठू का एक पंख उड़ा दिया। मिट्ठू वहीं जमीन पर गिर गया। मिट्ठू, नहीं! मैना चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ी। ये क्या हो गया मिट्ठू? मेरा पंख थामो और उड़ने की कोशिश करो। सुनकर मिट्ठू ने उसका पंख थामा। मैना ने जोर लगाया, लेकिन वो उसको उठा नहीं पा रही थी। उस तरफ से शिकारी भागा आ रहा था। उसे देख मैना ने अपनी पूरी जान लगा दी और मिट्ठू जमीन से ऊपर उठ गया। पकड़े रहना मिट्ठू, ऐसा कहते हुए वो तेजी से पंखों को हिलाने लगी, लेकिन वो उसको थोड़ा सा ही उठा पाई। मिट्ठू ने देखा कि शिकारी पास आने वाला है। अब उसके चक्कर में मैना भी उसका शिकार हो जाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर मैना का पंख छोड़ दिया और वो नीचे गिर गया। मिट्ठू, नहीं! मैना चिल्लाई। तभी शिकारी ने मैना पर भी तीर का निशाना साधा, जिससे बचकर वो एक डाली पर छिप गई। बहुत अच्छे हिमांशु, एक हरे रंग का तोता, यही तो चाहिए था। उसने मिट्ठू को उठाया और देखा कि उसको चोट आई है। हल्की सी चोट है, इसको पिंजरे में रख देता हूँ। जब ठीक हो जाएगा तो इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी। ये इनको कहाँ लेकर जा रहा है? मम्मी, हम पापा को कैसे बचाएंगे? तुम घर पर ही रुको बच्चों, मैं देखती हूँ कि ये मिट्ठू को कहाँ ले जा रहा है। हिमांशु ने मिट्ठू को पकड़ा और अपनी झोपड़ी की तरफ ले गया। मैना भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच गई। उसने मिट्ठू को एक पिंजरे में कैद कर दिया और अपनी झोपड़ी की खिड़की पर टांग दिया। मैना ने देखा कि वो अपने किसी काम में लग गया है, तो वो मिट्ठू के पास पहुंची। मैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ, इसने तुमको देख लिया तो तुम्हें भी पकड़ लेगा। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती। मैना ने पिंजरे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। तभी शिकारी की उस पर नजर पड़ी तो वो उठकर आने लगा। मैना वहां से उड़ गई और थोड़ा दूर हो गई। हिमांशु ने मिट्ठू को देखते हुए कहा, मेरी किस्मत का ताला अब खुल जाएगा। जब से मेरी शादी हुई थी मेरी किस्मत खराब हो गई थी। उसके बाद मैंने मेरी बीवी को मायके भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा काम ठप ही रहा। अब तांत्रिक बाबा के बताए उपाय के अनुसार मैं इस तोते की बलि सरस्वती माता को देकर उनको प्रसन्न कर लूँगा। फिर मेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सुनकर मिट्ठू और मैना बहुत ज्यादा डर गए। ये तो मिट्ठू की बलि चढ़ाने वाला है, अब मैं इनको कैसे बचाऊंगी? उसने दिमाग पर जोर दिया तो उसको मोटे पपीते का ध्यान आया। वो उसी टाइम मोटे पपीते के पास पहुंची और उसको सब कुछ बता दिया। वह सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए तोते की बलि देगा। ये इंसान कितने अंधविश्वासी होते हैं। पपीते भैया, हम मिट्टू को कैसे बचा सकते हैं? मैं बहुत ही उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? उस अंधविश्वासी से मिट्ठू को बचाना है तो उसको यहाँ पर मेरे पास लेकर आना पड़ेगा।
मैं यहाँ उसको थोड़ा सा जादू दिखाकर उसको जो भी उपाय बताऊंगा वो उसको सच मान लेगा। और उसने अपनी बीवी को घर से निकाल रखा है। इसका उपाय भी मुझे ही करना पड़ेगा। पपीते भैया, तुम इंसानों के बारे में कितना अच्छा सोचते हो। तुम वाकई में बहुत ही अच्छे हो। उसको यहाँ मेरे पास लाने के लिए मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या रास्ता है पपीते भैया? तुम मेरे पेड़ से एक पत्ता तोड़कर ले जाओ। ये पत्ता तुम उसकी झोपड़ी में डाल देना। उसके बाद मैं जो कुछ भी यहाँ से बोलूँगा, मेरी आवाज़ इस पत्ते से निकलकर उसको सुनाई देगी। सुनकर मैना ने ऐसा ही किया। उसने पपीते का एक पत्ता तोड़ा और उसको हिमांशु की झोपड़ी के अंदर डाल दिया। मैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप बस देखते जाइए। फिर पपीते ने बोलना शुरू किया। हिमांशु, वो हिमांशु। अरे, ये किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? मैं कुबेर महाराज बोल रहा हूँ। तुझे अगर अपनी परेशानियाँ खत्म करनी है तो आज शाम तक मोटे पपीते के पेड़ के पास पहुँच जा, वरना तेरा सर्वनाश तय है। मोटा पपीता? ये कहाँ मिलेगा? इसी जंगल में तालाब के किनारे एक पपीते का पेड़ है। वहाँ तुझे तेरी परेशानियों का हल मिल जाएगा। इतना सुनते ही हिमांशु खुश हुआ और उसी टाइम तालाब की तरफ चला गया। वहाँ पर मैना, उसके बच्चे और कुछ जानवर छिपकर सब कुछ देख रहे थे। शायद यही है मोटे पपीते का पेड़। हाँ। अब मोटे पपीते ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। जितने भी पपीते पेड़ पर लटके थे चांद की तरह चमकने लगे। यह चमत्कार देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर मोटा पपीता एक देवी की आवाज में बोला, हिमांशु, मैं सरस्वती माता हूँ। तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने आई हूँ। ये सुनते ही उसने हाथ जोड़ लिए और उत्सुकता से बोला, माता रानी, माता रानी, आखिर आपने मेरी सुन ही ली। आप ही को प्रसन्न करने के लिए मैं तोती की बलि देने वाला हूँ। उसे स्वीकार करना। मूर्ख, वही पाप करने से मैं तुझको रोकने आई हूँ। जिस तांत्रिक ने तुझे वो उपाय बताया था वो ढोंगी है। तोते या फिर किसी भी बेजुबान जानवर की बलि लेकर भला मैं क्यों प्रसन्न होऊंगी? तो माता रानी, मुझे बताइए कि किस तरह से आपको प्रसन्न करूं, जिससे मेरी परेशानियां दूर हो जाए। तूने परेशानी आने पर अपनी बीवी का दिल दुखाया और उसको मायके भेज दिया, और अब यहाँ आकर एक तोते को पकड़कर उसको मारने की सोच रहा है। सबसे पहले उस तोते को आजाद कर, वो अपने परिवार से मिल जाएगा और तुझे दुआएं देगा। उसके बाद शहर जाकर अपनी बीवी से माफी मांगकर उसको अपने घर वापस लेकर आ। फिर अपना काम दोबारा से शुरू कर। कुछ ही दिन में तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है माता रानी, मैं ऐसा ही करूँगा। माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो। हिमांशु के मुंह से ये बात सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उसने अपनी झोपड़ी में जाकर मिट्ठू को आजाद किया। अब बस मैं शहर जाकर अपनी बीवी से माफी मांगकर उसको मायके से ले आऊंगा और खूब मेहनत करके माता रानी को प्रसन्न कर लूंगा। कहकर वो वहाँ से चला गया। मिट्ठू खुशी खुशी मोटे पपीते के पास पहुँचा, जहाँ सारे जानवर, मैना और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। सभी मिट्ठू को वापस देखकर खुश हो गए। पपीते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारा परिवार फिर से एक हो पाया, वरना मैं अब तक तो माता रानी को भेंट चढ़ गया होता। जब तक आपका मोटा पपीता आपके साथ है, जंगल के किसी भी जानवर और पक्षी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। मिट्ठू, मैना और उसके बच्चे एक दूसरे से लिपट गए और इस तरह फिर से मोटे पपीते ने जंगल के पक्षियों की मदद की।